जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे जो हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था और उसमें हमें मेन डॉट डाट की फाइल ये बनी बनाई मिली थी जिसे हमने रन भी कराया था। और रन कराने के बाद हमें ये कोड मिला था जिसमें कि हमें एक फ्लोटिंग एक्शन बटन मिला हुआ था, एक लेबल लगा हुआ है, उसके नीचे एक काउंटर लगा हुआ है, फिर ऊपर में एफ बार है, सेंटर में एक टाइटल है। तो और उसके लिए हमें ये कोड मिला हुआ था, ये जो कि हमने नहीं लिखा है, ये हमें बना बनाया जब हम फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये मिल जाता है। तो इस सारे कोड को हम डिलीट करेंगे और एक एक करके इसको समझेंगे कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा था और वापस इसको हम सेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने सारा कोड डिलीट कर दिया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक मेन फोल्डर बचा हुआ है और हमने मटेरियल डॉट डाट को इंपोर्ट कराया हुआ है। बाकी सारा कोड हमने इस प्रोजेक्ट में से डिलीट कर दिया है। अब चलिए हम लोग वापस से वो कोड लिखते हैं और एक एक लाइन को समझेंगे कि कौन सा लाइन क्या काम कर रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले इस एप्लीकेशन में हमें एप्लीकेशन का रूट डिफाइन करना होता है जिसे हम रूट क्लास भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पूरा सारा कोड डिलीट कर दिया इसमें से और अभी हमारे पास सिर्फ एक मेन फोल्डर है और हमने मटेरियल डॉट डाट को इम्पोर्ट कराया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस मेन फंक्शन में जो क्लास को कॉल कराएंगे उसे हम कहेंगे रूट क्लास। और ये रूट क्लास क्या होता है, जब हमारा एप्लीकेशन जब भी रन होगा तो सबसे पहले हमारी रूट क्लास कॉल होगी और उसके बाद हम जो हमारी पहली स्क्रीन होगी जिसे हम अपना पहला स्क्रीन मानेंगे उस स्क्रीन को कॉल कराएंगे इस रूट क्लास के अंदर में। सबसे पहले हम रूट क्लास क्रिएट करते हैं, इसके लिए क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास और अपने क्लास का नाम देंगे। तो मैं इस क्लास का नाम मेन ऐप दे रहा हूँ। ये एक्सटेंड्स करता है स्टेटलेस विजिट को। ब्रैकेट देंगे। ये एक एरर है, अगर इसको हम क्विक फिक्स करते हैं तो इसमें एक ओवरराइड फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस ओवरराइड फंक्शन में हम एक रिटर्न कमांड लिखेंगे। रिटर्न कराएंगे हम मटेरियल ऐप को। मटेरियल ऐप को हमने इंपोर्ट करा लिया है और जब भी हम कोई रिटर्न कमांड लिखेंगे तो उसके लास्ट में ये सेमीकोलन लगाएंगे। और इस अब हम जो हमने रूट क्लास अपना क्रिएट किया हुआ है मेन ऐप को, इसको हम इस मेन फंक्शन के अंदर में कॉल कराएंगे। इसके लिए हम कोड यूज़ करते हैं रन ऐप। रन ऐप में हम कॉल करा देंगे अपने रूट क्लास को जो कि हमारा है मेन ऐप और सेमीकोलन देके इसे हमने क्लोज कर दिया। अब नीचे में जो हमने अपने रूट क्लास के अंदर में मटेरियल ऐप को इंपोर्ट कराया था तो इसमें हम सबसे पहले थीम को यूज़ करेंगे। फिलहाल अभी हम थीम डेटा में कुछ सेट नहीं करेंगे, जस्ट थीम डेटा को कॉल कराएंगे। इसके अलावा हमें इसमें हम अपना होम विजिट क्या होता है, जैसे कोई बटन हम क्रिएट करते हैं या कोई इमेज क्रिएट करते हैं या टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं या कोई लेबल क्रिएट करते हैं, उन सबको हम एक विजिट बोलते हैं फ्लटर में। तो जो हमारा होम विजिट होगा वो हमारी पहली स्क्रीन होगी। तो सबसे पहले हम अपना होम होम स्क्रीन को लिखते हैं। उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो स्टेटफुल विजिट होगा। तो हम पहला स्क्रीन बना रहे हैं, उसे भी क्लास कीवर्ड के साथ ही बनाएंगे। तो लिखेंगे क्लास माई होम स्क्रीन, जो आपको नाम देना वो आप नाम दे सकते हैं, जो कि एक्सटेंड करेगा स्टेटफुल विजिट को। ब्रैकेट देंगे। ये एरर है, इसके लिए हम क्विक फिक्स करेंगे और ये एक ओवरराइड फंक्शन क्रिएट कर देगा। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे अब स्टेट इस स्क्रीन के लिए, जो चूँकि ये स्क्रीन स्टेटफुल है तो इसके लिए एक स्टेट क्लास भी हमें क्रिएट करना होगा। जैसे कि इसके पहले हमने माई मेन ऐप क्रिएट किया था जो कि स्टेटलेस विजिट था, तो इसके लिए हमें किसी प्रकार की स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अभी हमारी जो स्क्रीन है वो स्टेटफुल है
तो इसके लिए हमें एक स्टेट क्लास क्रिएट करना होगा। तो लिखते हैं क्लास माई होम स्टेट, इसका नाम मैंने ये दिया है, जो कि एक्सटेंड करेगा स्टेट को। अपनी स्क्रीन का नाम दे देंगे माई होम स्क्रीन, और एक ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। क्विक फिक्स करेंगे, इसका ओवरराइड फंक्शन इसमें कॉल हो जाएगा। तो अब जो हमने माई होम स्टेट कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, माई होम स्टेट जो हमने क्रिएट किया है इसको हम कॉल करा लेंगे। ये ब्रैकेट हम डिलीट करते हैं और डायरेक्टली इक्वल टू और इस साइन के साथ, ग्रेटर देन साइन के साथ हम अपनी स्क्रीन को कॉल करा लेंगे। सेमीकोलन देके बंद कर देंगे। अब हमने अपना होम स्क्रीन बना लिया है। अब इस होम स्क्रीन को कॉल करा लेंगे इस होम विजिट के अंदर में। यहाँ लिखेंगे माई होम स्क्रीन, ब्रैकेट दे देंगे। दोस्तों एक और वार्निंग हमें मिल रही है, ये की कंस्ट्रक्टर के लिए मिल रही है। तो हमें एक क्विक फिक्स करेंगे, एक की कंस्ट्रक्टर ऐड हो जाएगा इस क्लास के लिए। और यहाँ भी हमें एक वार्निंग मिल रही है, इसको क्विक फिक्स करेंगे, ये भी वार्निंग चला जाएगा, एक कांस्टेंट ऐड करेगा। अब ये जो वार्निंग है दोस्तों, हमने ये इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, तो इसको डिलीट कर देंगे। इसका भी हमें क्विक फिक्स करेंगे इसको भी, और इसका कंस्ट्रक्टर ऐड हो जाएगा। और वापस से यहाँ भी क्विक फिक्स करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो अब जो हमने अपना होम स्क्रीन क्रिएट किया है उसमें कुछ कोड ऐड करते हैं। तो अब जो कुछ भी हम कोड लिखेंगे दोस्तों, वो इस होम स्टेट के अंदर में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रिटर्न कमांड लिखेंगे, और इसमें सबसे पहले हम जो कॉल कराएंगे स्कैफोल्ड कराएंगे। स्कैफोल्ड क्या होता है दोस्तों? ये एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है, जिसमें कि हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड कई फीचर्स होते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन में ऊपर में हमने ऐप बार के बारे में पढ़ा था, तो ऐप बार का फीचर वो स्कैफोल्ड में होता है। इसके अलावा इसमें एक बॉडी होती है, जिसमें हम इस स्क्रीन के किसी भी कंटेंट को उस बॉडी में ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्कैफोल्ड ले लिया है। स्कैफोल्ड के अंदर में हम ऐप बार को डिफाइन करते हैं। हमने ऐप बार ले लिया, इसके लिए यूज़ करते हैं ऐप बार। ऐप बार में हमें मिलता है चाइल्ड। ऐप बार हमने ले लिया है। ऐप बार में हमें ऐड करना है ऐप बार का टाइटल। तो इसके लिए हम टाइटल विजेट को यूज़ करेंगे। इसमें एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, कांस्टेंट टेक्स्ट, और जो कुछ हमें अपना टाइटल देना होगा वो हम यहाँ सेट करेंगे। मैं यहाँ पर AIT क्लास मैंने दे दिया इसका टाइटल। तो ये अब हमें ऐप बार के टाइटल में दिखेगा। इसके अलावा हमें स्कैफोल्ड में मिलता है बॉडी। इस बॉडी में हम सेट करेंगे, इस एप्लीकेशन के अंदर में हम जो कुछ भी सेट करना चाहते हैं, वो जो हमारी स्क्रीन में होगा वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड हो, जो हम लेबल ऐड करें, वो जो कि स्क्रीन के सेंटर में ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमें एक सेंटर विजिट लेना होगा। यहाँ पर हमने एक सेंटर विजिट ले लिया है। अब सेंटर विजिट के अंदर में भी एक प्रॉपर्टी आएगी चाइल्ड। यहाँ पर हम सेट करेंगे टेक्स्ट को। तो एक टेक्स्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं हम, कांस्टेंट टेक्स्ट। यहाँ पर जो टाइटल हम देना चाहते हैं इस टेक्स्ट का, वो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ यू हैव प्रेस्ड बटन
ये वार्निंग के बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी चूँकि ये कांस्टेंट ऐड करने का वार्निंग आ रहा है, क्योंकि हमने अभी कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो कि स्टेट के साथ चेंज हो, सारा कुछ कांस्टेंट ही है। तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करना होगा, तो ये वार्निंग चली जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है और हमने जो टाइटल सेट किया था एफ बार के ऊपर में AIT क्लास, वो आपको ऊपर में दिख रहा होगा। और इसके अलावा हमने सेंटर में एक टेक्स्ट सेट किया है, यू हैव प्रेस्ड बटन, वो हमारे स्क्रीन के सेंटर में दिख रहा है। इसमें कैपिटलाइजेशन का कुछ इशू है, चलिए इसको ठीक करेंगे। तो अब हम अपने ऐप बार में हमारा कुछ कलर नहीं है, तो हम अगर ऐप बार का कुछ कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐप बार के अंदर में इसकी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसमें हम कुछ कलर सेट कर सकते हैं। कलर्स नाम का एक बना बनाया हमें क्लास मिलता है, इसके अंदर में कई सारे कलर डिफाइन होते हैं, इसमें से हम किसी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में से मैंने ब्लू एक्सेंट कलर यूज़ कर लिया है बैकग्राउंड कलर के लिए, जो इस टाइप का कुछ ब्लू कलर दिखेगा हमें। इसके अलावा हमें बॉटम में एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड करना है, तो वो बटन भी हमें स्कैफोल्ड के अंदर में मिल जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोटिंग बटन एक्शन। फ्लोटिंग एक्शन बटन में ऑन प्रेस्ड मेथड आता है, ताकि क्योंकि हम किसी भी बटन को क्रिएट करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि उस बटन को हम टैप कर पाएँ। तो फिर जब हम उस बटन को टैप करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो फिर उस बटन के टैप पर हमें करना क्या है, वो हम यहाँ पर उसके लिए कोड लिखेंगे। और हम उस बटन का कुछ टाइटल दे सकते हैं। तो बटन का टाइटल सेट करने के लिए हमें बटन के चाइल्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा। चाइल्ड में हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर एक प्लस बटन सेट कर देते हैं, और चूँकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐड कर देते हैं क्विक फिक्स के थ्रू। अब दोस्तों हमारे पास एक और लेवल चाहिए, जिसमें कि हम इस बटन को जितनी बार टैप करें वो उसका काउंटर बढ़ता जाए। हमारा जो इनिशियल एप्लीकेशन बना बनाया मिला था उसमें कुछ ऐसा ही फीचर था, तो लगभग हम कुछ उसी टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हैं। इसके अलावा हम इस चाइल्ड प्रॉपर्टी के पहले बटन के बैकग्राउंड कलर को, जो हम फ्लोटिंग एक्शन बटन बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ये सारा कुछ सेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसके लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। वापस से कलर्स क्लास में से हम ब्लू एक्सेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे ऐप बार के बैकग्राउंड कलर से मैच करेगा। कुछ भी कलर दे सकते हैं ऐसे तो हम, लेकिन मैंने ब्लू एक्सेंट यूज़ किया। आपको जो कलर अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको रन कराते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन अब एक बार रन हो चुका है, तो वापस से हम अगर वो फ्लटर रन कमांड चलाएंगे तो फिर वो एप्लीकेशन ज़्यादा टाइम लेगा रन होने में। लेकिन अगर हम इस फ्लटर के हॉट रिलोड फीचर को यूज़ करेंगे, उसके लिए हम स्मॉल r टाइप करेंगे तो ये तुरंत एप्लीकेशन अपनी स्टेट को लोड कर लेता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बैकग्राउंड कलर ऐप बार में भी आ चुका है, और हमने जो बटन क्रिएट किया था उसमें भी बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब हमें एक और लेवल की ज़रूरत है, जिससे कि हम बटन को जितनी बार टैप करें वो उसमें प्रिंट होता जाए। तो एक लेवल हमने पहले से बना रखा है, यू हैव प्रेस्ड बटन। तो जस्ट इसके नीचे हमें एक दूसरा लेवल ऐड करना है। तो जब इस टाइप का कुछ हमें कोड में ऐड करना हो कि एक विजिट के नीचे दूसरा विजिट हमें ऐड करना हो, तो हमें कॉलम विजिट को यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए हम सेंटर चाइल्ड में से पहले टेक्स्ट को हटाते हैं और यहाँ पर एक कॉलम लेते हैं। इस कॉलम के अंदर में चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है। अब जैसा आपने ऊपर में देखा कि सेंटर के अंदर में एक चाइल्ड प्रॉपर्टी थी, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर में आप कोई एक ही विजिट को सेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कॉलम लिया है तो हमें चिल्ड्रन प्रॉपर्टी मिली है। इसका मतलब है कि हम इसमें मल्टीपल विजिट्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि कॉलम वाइज एक के नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, हम जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कट किया था अभी,
टेक्स्ट को उसको जस्ट ऐड कर दिया, कॉमा लगा दिया है, और फिर वापस से इसके नीचे हम आते हैं, एक लेबल ऐड करते हैं। चलिए पहले इसके वार्निंग को ठीक कर लेते हैं, क्यों फिक्स करते हैं, और इसका जो कांस्टेंट ऐड होना है पहले कर लेते हैं, तो ये वार्निंग चली जाएगी। कांस्टेंट ऐड हो गया है सेंटर में, तो ये वार्निंग सारी ख़त्म हो गई है। अब हम एक और लेवल ऐड करना चाह रहे हैं, जिसका टेक्स्ट क्या होगा कि हम इस प्लस बटन को जितनी बार टैप करें वो इसमें दिखेगा। तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा ग्लोबली, जिसमें कि हम इस बटन को कितनी बार टैप कर रहे हैं वो काउंटर उसमें सेट होता जाएगा। तो हम एक इंट वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम देते हैं काउंटर, और हम इस बटन को जितनी बार टैप करेंगे इस काउंटर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। काउंटर प्लस इक्वल टू 1 दे सकते हैं, या इसके अलावा हम काउंटर प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। तो हमने इस बटन को टैप करेंगे और ये काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और इसी काउंटर को हम इस टेक्स्ट में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक और टेक्स्ट ले लिया है, और जिसमें हमने काउंटर की वैल्यू को सेट कर दिया है। क्योंकि ये इंटीजर है और ये टेक्स्ट सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, तो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना होगा। अब ये कांस्टेंट हटाना पड़ेगा हमें दोस्तों, क्योंकि अब ये स्टेट कांस्टेंट रहा नहीं, क्योंकि जब हम बटन को टैप करेंगे तो ये टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करेगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रही अब इसकी, इसलिए हमें सेंटर में से कांस्टेंट को हटाना पड़ा। इसी वजह से मैं पहले कांस्टेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे हमें हटाना पड़ेगा। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे हम इस बटन को टैप करेंगे तो इस काउंटर की वैल्यू को तो इंक्रीज करेगा, बट इस टेक्स्ट की वैल्यू पहले से ही सेट हो चुकी होगी, जो इनिशियल वैल्यू होगी काउंटर की। जैसे कि इनिशियल वैल्यू हमने कुछ दिया नहीं है, चलिए इनिशियल वैल्यू को 0 दे देते हैं। तो ये 0 सेट करके पहले से रखेगा, बट वो चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज नहीं करेगा? क्योंकि हमने जो इन पहले टेक्स्ट में वैल्यू सेट करी थी वही वैल्यू लेके स्टेट अपने स्टेट को मेंटेन करता रहेगा, ये वैल्यू अपने स्टेट को मेंटेन करता रहेगा। तो हमें करना ये होगा कि ऑन प्रेस्ड मेथड के अंदर में जब हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं, तो इसको हम स्टेट में सेट करेंगे। इसके लिए कोड यूज करते हैं सेट स्टेट, और इस काउंटर की वैल्यू को जो हम इंक्रीज करा रहे हैं इसको सेट स्टेट के अंदर में रख देना है। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम रन कराएंगे, हॉट रिलोड कराते हैं, और ये जो हमने कॉलम दिया था इसकी वजह से ये टाइटल अब ऊपर में चला गया है। हम वापस इसको चाहे तो सेंटर में कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इस प्लस बटन को टैप करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने प्लस बटन को टैप किया और ये काउंटर अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है जितनी बार हम टैप कर रहे हैं। अब वापस से अगर हमें इसे सेंटर में लाना होगा तो इस कॉलम के अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इसको हम सेट कर देंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर में, और वापस से हॉट रिलोड कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। तो जो हमने एप्लीकेशन स्टार्टिंग में क्रिएट किया हुआ था, प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम में जो हमें मिला हुआ था, लगभग वैसा मिलता जुलता हमने एप्लीकेशन बना लिया है। इसके अलावा अगर इसमें और कुछ चेंज करना चाहे तो जैसे हम ये टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये प्लस बटन है, इसमें जो प्लस का टाइटल है वो काफ़ी छोटा है, इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, और ये सारा कुछ चेंज हम अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।